कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा है वो महंगाई, बेरोजगारी छोड़कर अब हिंदू मुस्लिम की तरफ जाता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया और पार्टी ने इस मैनिफेस्टो में 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 से ज्यादा वादे किए। लेकिन 50 पन्नों के कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पीएम मोदी ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बच गया है इसमें वामपंथी पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। कांग्रेस इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। वहीं पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी पलटावार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अपना इतिहास मालूम नहीं है, क्योंकि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में गठबंधन सरकार का हिस्सा थे। यहाँ सवाल यह है कि महंगाई, बेरोजगारी छोड़कर हिंदू मुसलमान पर बवाल क्यों शुरू हो गया है। सुनिए पीएम ने क्या कहा और उस पर कांग्रेस ने क्या पलटावार किया। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की नीति अपनाती है। मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। बंगाल में, सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच के आपस में ये गठबंधन था। ये हमेशा विभाजनकारी राजनीति अपनाते हैं। ये बिल्कुल फजूल की बातें कहते हैं, झूठ बोलते हैं। और इसी के साथ हम बताना चाहेंगे कि आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बहुत ही तुष्टीकरण का घोषणा पत्र बताते हुए कहते हैं कि भारत के चुनाव के लिए नहीं, ये घोषणा पत्र पाकिस्तान के चुनाव के लिए बनाया गया है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है कि ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। कांग्रेस का तुष्टीकरण का जो राजनीति है, इसको हम लोग निंदा करता हूँ। कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ये तुष्टीकरण का घोषणा पत्र है। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ये तुष्टीकरण का घोषणा पत्र है। लोग कोई नहीं चाहते है कि ट्रिपल तलाक फिर आए, कोई नहीं चाहते है कि बाल विवाह दोबारा हो आना चाहिए, कोई नहीं चाहते है कि एक ही लोग 2-3 शादी करे। कोई हिंदुस्तान का ना हिंदू चाहते हैं ना मुसलमान चाहते हैं। कांग्रेस का लोग ही ये सोच लाते हैं, समाज को उनको बांटना है और समाज को बांट के वो लोग को सत्ता लाना है, सत्ता में आना है। कांग्रेस का तुष्टीकरण का जो राजनीति है, इसको हम लोग निंदा करता हूँ। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है
ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।